नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी की इस खास पेशकश यानी कि सीधा सवाल में आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो पूरी तौर से धर्म से जुड़ी हुई है, आस्था से जुड़ी हुई है और पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा है, यानी कि महाकुंभ 2025। इस महाकुंभ की तैयारी भव्य हो रही है, जिसके लेकर के पूरा श्रद्धालु और साधु संत सब उत्साहित हैं। आज हमारे पास जूना अखाड़ा के यतीतानंद गिरी महाराज जी मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं महाराज जी का। महाराज जी से पूछना चाहूंगा कि वहां पे जो अखाड़े आते हैं, किस प्रकार के अखाड़े होते हैं और क्यों आते हैं? जो कुंभ है जी, तो कुंभ में संतों के स्नान का विशेष महत्व है जी, और दुनिया के सभी साधु संत जी, कुंभ में पधारते हैं। जी, कुंभ भारत की एक पुरातन परंपरा है। जी, भारत का ये वैशिष्ट्य है कि कुंभ इस बात का प्रमाण है कि भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध, कितनी उन्नत, कितनी श्रेष्ठ, कितनी स्पिरिचुअल और कितनी पौराणिक है। कुंभ का इतिहास कोई 1000-2000 वर्ष पुराना नहीं है। जब से सृष्टि बनी और सृष्टि बनने के बाद सृष्टि का संविधान क्या हो, सृष्टि की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, सृष्टि में अमृत तत्व क्या है, इन सारे विषयों को लेकर सृष्टि चलेगी कैसे, किस आधार पर चलेगी, तो इस सारे विषय पर जो मंथन हुआ है उसी का नाम समुद्र मंथन है। और फिर उससे जो अमृत तत्व निकला है, जी, उस अमृत तत्व के महत्व के कारण ही कुंभ की रचना हुई है। तो कुंभ माने घड़ा। और हमारे यहाँ कहा गया है कोई भी पूजा पाठ हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई भी धार्मिक, तो सबसे पहले कलश रखा जाता है, कुंभ रखा जाता है। और हमने कुंभ में उसके कंठ में, उसके मुख में, उसके आधार पर मूल में ब्रह्मा विष्णु महेश की भावना की है। तो कुंभ बहुत पौराणिक है और उसी के मंथन से समाज की रचना के सिद्धांत निकले हैं। तो कुंभ में चूंकि हमारे संस्कृति की जो रीढ़ है जी, वो साधु संत हैं, जी, हमारी संस्कृति के वो आधार हैं। इसलिए कुंभ में, कुंभ का महात्म्य ही संतों से है, इसलिए संसार के सारे संत वहाँ आते हैं। ये एक जो संत आते हैं, लेकिन जो कुंभ होता है 12 साल में आता है, या अर्ध कुंभ होता है वो 6 साल में आता है, ये अंतर क्यों है? जो अमृत का कलश था, जी, तो समुद्र मंथन के बाद उसको जो लेकर चले हैं, एक लंबी कहानी है। जी, तो 4 स्थानों पर वो रखा गया, जी, जिसमें हरिद्वार है, प्रयाग है, नासिक है, उज्जैन है। जी, तो रखते समय चूंकि वहाँ अमृत रखा गया, तो कथाओं में आता है कि कुछ अमृत छल का भी है। तो उस अमृत को कहा गया है क्योंकि वह परिपूर्ण तत्व है, इसलिए उसका तो एक अंश भी मिल जाए तो उसी की गहन पिपासा, उसी की लालसा, उसी की अभिलाषा से इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है और लोग आते हैं। और जिन जिन ग्रह नक्षत्र के संयोग में वो कलश वहाँ रखा और छलका है, उन ग्रह नक्षत्रों के संयोग में कुंभ होता है। तो इसका आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक बहुत हर दृष्टि से इसका इस पहलुओं पर विचार हो सकता है। तो ये जो मैंने समुद्र मंथन बताया, आत्म मंथन बताया, और जिससे विष भी निकला और अमृत भी निकला, और समाज के संचालन के लिए कि भाई समाज में
लक्ष्मी भी चाहिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी भी चाहिए, जी जो वो सब वहाँ से प्रतिपादित हुए हैं। तो इसके सारे के मूल में, केंद्र में देवगुरु बृहस्पति की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए कुंभ के आयोजन में देवगुरु बृहस्पति ग्रह की जो दशा है जी उसके अनुसार कुंभ की रचना होती है। तो जैसे प्रयाग का अभी कुंभ है, तो जब वृषभ राशि में जी गुरु आएंगे, यानी बृहस्पति आएंगे, तो प्रयाग का कुंभ होगा। ओके और जो बृहस्पति की ग्रह की जो गति है, चाल है, वह हम सब जानते हैं 12 राशि हैं। तो एक राशि में रहकर द्वारा उस राशि में वो 12 वर्ष के बाद आता है, आते हैं। इसलिए सभी स्थानों पर 12-12 वर्ष के अंतराल तो से ये अर्धकुंभ कुंभ। तो अर्धकुंभ कोई शास्त्रोक्त परंपरा नहीं है, जी लेकिन कुंभ केवल एक स्नान का महत्व नहीं था। पौराणिक काल में अखाड़े तो अब आए हैं, जी 2000 वर्ष पुराने अखाड़े, लेकिन कुंभ तो लाखों वर्षों से है। जी जी तो कुंभ हमारी सनातन व्यवस्था का, हमारी सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ी ये पार्लियामेंट थी, एक संसद थी, जो दक्षिण में, मध्य भारत में, पूर्व में और पश्चिम में जो होती थी। तो पार्लियामेंट इस प्रकार की थी कि वहाँ राजा भी, समाज भी और श्रेष्ठ संत भी, ये सब 12-12 वर्ष के अंतराल से एकत्रित होते थे। और परिस्थिति नित्य बदलती है। जी पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, अब पैंट और कमीज पहन रहे हैं। जी पहले बैलगाड़ी में चलते थे, अब कार चल गई है, रेलगाड़ी चल गई, हवाई जहाज चल गया। 100 साल पहले जो है चाय नहीं होती थी, कॉफी नहीं होती थी, आज है। जी तो ये जो बदलता समय है, परिवर्तन के साथ तो परिस्थिति बदलती है तो चुनौती बदलती है, नई चुनौती। श्री राम के समय चुनौती कुछ और थी, कृष्ण के समय कुछ और थी। तो ऐसे ही समाज में नित्य चुनौतियां पैदा होती हैं। तो उन चुनौतियों से आज चाय आ गई तो पीनी है या नहीं पीनी, कौन निर्णय करेगा? आज मोटर गाड़ी आ गई तो उसमें चलना है या नहीं चलना। तो जैसे पार्लियामेंट में विषय रखे जाते हैं, फिर चर्चाएं होती है, निष्कर्ष होता है और कानून बनते हैं, तो उसी प्रकार से कुंभ में हमारी जीवन शैली का वो संविधान बनता था, कानून बनते थे, निष्कर्ष होता था परामर्श से, और फिर सिद्धांत नियम बनते थे। और फिर लोग जा के अपने वहाँ अपने अपने राज्य में कहते थे कि भाई अब ये निर्णय हुआ है तो ये व्यवस्था में ऐसे चलेंगे। तो ये कुंभ था। तो दक्षिण में, मध्य और दक्षिण में नासिक और उज्जैन के बराबर कुंभ हो जाते थे, किंतु उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में 12-12 वर्ष का जो इंतजार करना पड़ता था। तो कई बार आपने देखा होगा कि संसद के विशेष सत्र बुला लिए जाते हैं। तो उसी अनुसार ये 6-6 वर्ष के अंतराल से एक विशेष सत्र कह लो, अर्धकुंभ कह लो, उसकी रचना हुई। और अर्धकुंभ केवल हरिद्वार और प्रयाग में है, उज्जैन और नासिक में अर्धकुंभ नहीं होता है। अच्छा महाराज, एक चीज बहुत जानने की मैं कोशिश करूंगा कि ये जो आप जो महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में, इसमें कहा जाता है कि इस बार की जो योग बन रहा है वो अद्भुत योग है, 140 साल बाद ऐसा बन रहा है। इसमें क्या खासियत है इसकी? 144 वर्ष के बाद, क्योंकि कुंभ में बृहस्पति मुख्य हैं, बाकी सूर्य और चंद्रमा इनकी भूमिका रहती है। क्योंकि हम सब उस कथा से परिचित हैं कि जब अमृत का वितरण हो रहा था और सिंहिका का बेटा राहु जब बैठ गया देवताओं की श्रेणी में, तो सूर्य और चंद्रमा ने ही कहा मोहिनी भगवान के अवतार को। तो इन तीन की विशेष भूमिका होती है। और ये बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है
कि हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति, ये सारा का सारा संसार का जो संचालन है, ये कहीं ना कहीं इन ग्रहों के अनुसार चल रहा है। और ये भारत की अलौकिकता है और भारत की श्रेष्ठता और महानता है। दुनिया तो अब जानी है, हम तो लाखों वर्ष पहले से ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के स्वभाव, ग्रहों की गति हमारे यहाँ मंदिर में बैठा एक सामान्य पुजारी बता देता था। हाँ। तो ग्रहों की स्थिति, अब जब चंद्रमा अपनी पूर्णता पर आता है तो चंद्रमा जो है वो जल तत्व का वो द्योतक है। तो समुद्र में हलचल आ जाती है। इतना विशाल समुद्र, केवल चंद्रमा की पूर्णता और उसमें इतना हलचल आ जाती है। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 70% जल है और हमारे मस्तिष्क में तो वैज्ञानिक बताते हैं कि मस्तिष्क में तो 80 से 90% जल है। तो उस चंद्रमा ग्रह का प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। तो ग्रहों की स्थिति से उस स्थान पर जो पड़ने वाला ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है वो प्रभावित होता है। तो अभी जो प्रयाग के कुंभ में 144 वर्ष के बाद वो जो ग्रह नक्षत्र का योग और संयोग बना है, तो वो एक ऐसा संयोग बना है कि कुंभ में वैसे तो ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र ही प्रयाग है और कुंभ के अमृत काल में रहता ही है, लेकिन वो और अधिक पावरफुल उस समय होगा और उसका प्रभाव भी और अधिक हमारी स्थितियों पर पड़ेगा। मतलब ये पॉजिटिव वे में पड़ेगा कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। बहुत सुखद संयोग है, बहुत दुर्लभ संयोग है कि ऐसे संयोग में इस बार का कुंभ हो रहा है। अभी आपने एक बात बताई थी कि कुंभ में संतों का मतलब बैठते हैं और वो आगे क्या होना है, कैसे मतलब नीति बननी है, क्या होना है, उस पर चर्चा करते थे। अभी जो कुंभ आ रहा है तो उस कुंभ में क्या इस प्रकार की फिर संतों की बैठक होगी कि नहीं होगी? संतों की कुंभ में प्रतिदिन कहीं ना कहीं जी। किसी ना किसी श्रेष्ठ संत के यहाँ संतों का समागम रहता है जी। और उसमें यही सब विचार होते रहते हैं। अच्छा। जो समसामयिक विचार हैं जी। वो बराबर वहाँ चलते रहेंगे और होंगे, क्योंकि कुंभ होता ही इसलिए है कि वहाँ बैठकर मंथन किया जाए। उनके मंथन में निकले निष्कर्ष का अनुपालन करने का सुनिश्चित कौन करता है? देखिए, जो अनुपालन है जी। वह देश के राजा को करना चाहिए, क्योंकि संत वही कहेंगे जो समाज के हित में हो, जी। न्याय और नीति के हित में हो। तो संतों का जो आदेश होगा, निर्देश होगा, जो उनका निष्कर्ष होगा, वो देश के राजा को उसका अनुपालन करना चाहिए। और यही हमारी सदा से परंपरा रही है कि कुंभ में जो ये एक जिसको हम अभी तक शाही स्नान कहते थे, इस बार इसको बदला है, देव अमृत स्नान इसको रखा गया है, क्योंकि बीच के मुगल काल में आके इसको शाही कर दिया था। तो उस दिन हमारी परंपरा थी कि संतों के जुलूस के आगे राजा भी झाड़ू लगाता चलता था और संतों को रथों पर, पालकियों में, हाथियों पर, होदों पर सजा सजा कर राजा बैठाता था। और राजा ये इस बात का सूचक था कि राजा भी कहता था मैं बेशक राजा हूं, लेकिन धर्म मुझसे भी ऊपर है। उत्तर प्रदेश के जो राजा हैं वो खुद भी संत हैं। हाँ, कि धर्म मुझसे ऊपर है। और एक दिन के लिए वो राजा इस बात को प्रमाणित करता था कि मैं भी धर्म के प्रति, ये हमारे धर्म गुरु हैं, मैं भी इनके अधीन हूँ। तो ये हमारे यहाँ इस देव स्नान जुलूस की परंपरा थी। अभी आपने बताया कि राजा क्या दायित्व होता है, आपको क्या लगता है कि पिछले दिनों जो फैसले लिए गए संतों के समागम में,
उनमें जो देश के राजा हैं उन्होंने उनका 100% अनुपालन सुनिश्चित किया कि नहीं किया? देखिए, पिछले जो ये 10-12 वर्षों का काल है, जी ये तो भारत का स्वर्णिम काल हमें इस वर्तमान समय का दिख रहा है जी कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज कुंभ हो रहा है जी और कुंभ में ये जो कुंभ है जी ये अपने आप में बड़ा अलौकिक है, क्योंकि कुंभ में देवता भी आते हैं, इसलिए इसको देव स्नान कहा गया है। अच्छा और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवई सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर सेवई सकल त्रिवेणी। यानी यहाँ देवता भी आते हैं, बड़े बड़े ऐसे सिद्ध ऋषि जिनको कोई नहीं जानता, जिनकी तपस्या कितनी गहरी है और कितनी गहन तपस्या में वो बैठे हैं, उनसे कितना सत्व गुण उत्सर्जित हो रहा है। तो ऐसे सब लोग आते हैं। और चूंकि देव समाज भी आता है, किन्नर भी आते हैं, उपदेव भी आते हैं, तो उन सबके स्वागत के लिए हम तो पहली बार कुंभ में ऐसा देख रहे हैं जी कि योगी आदित्यनाथ जी, जी जो स्वयं में एक संत भी हैं जी और एक राजनेता भी हैं जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हर हफ्ते वहाँ खुद जा रहे हैं और एक एक चीज बारीकी से देख रहे हैं। पहली बार हो रहा है कि यहाँ देवता भी आएंगे, यहाँ समाज भी आएगा, यहाँ साधु संत भी आएंगे, यहाँ भक्तजन तीर्थ यात्री भी आएंगे। तो मुख्यमंत्री के तो वो मुख्यमंत्री का इससे अच्छा व्यवहार मैंने नहीं देखा। तो मुख्यमंत्री को कितना नंबर देंगे आप 10 में? मैं तो कहता हूँ 10 में से 20 दूंगा मैं तो। जी और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि इस देश के अंदर फिर से वो सनातन, जिसके कारण दुनिया में ये देश महान था, दुनिया इसको पूजती थी, उस परंपरा का निर्वाह करने के लिए पहली बार देश का प्रधानमंत्री कुंभ में तो आए हैं, लेकिन कुंभ की व्यवस्थाओं को निगरानी करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए सेवक के रूप में, क्योंकि सेवक का काम होता है। अगर वो अपने को प्रधान सेवक कहते हैं तो उन्होंने उस दायित्व को निभाया। वो खुद देश का प्रधानमंत्री चलकर आ रहा है और एक एक व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहा है, देख रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं भारत के तमाम साधु संतों की ओर से योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री जी को इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। लेकिन जो देश के विपक्षी नेता हैं वो तो तमाम उंगलियां उठा रहे हैं। देखो, जिनको राजनीति करनी है, जी विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते थे, जी संसार के कल्याण के लिए करते थे, लेकिन मारीच सुबाहु वहां भी उपद्रव करते थे। तो अब मारीच सुबाहु के लिए कहना क्या है? जी उनके लिए तो राम लक्ष्मण ही धनुष बाण लेकर खड़े हों तो ही उनका उत्तर है, क्योंकि वो वही करेंगे जो वो कर सकते हैं। एक सवाल ये भी आता है कि अभी जो कुंभ है इनमें कितने अखाड़े आ रहे हैं? इससे पहले एक सवाल और महाराज, ये पूरा संतों का समागम है, पूरी तरह से संत आ रहे हैं, है ना? संतों के समागम में अखाड़ा तो युद्ध का स्थान हो जाए, लड़ाई होती है, तो अखाड़ा क्यों? अखाड़ों की जो रचना है ये आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी उन्होंने और उनके समकालीन महापुरुषों ने अखाड़ों की रचना की है। और अखाड़ा बेसिकली, अखाड़ा शब्द से ही कि ये एक धार्मिक सेना, तो अखाड़े एक धार्मिक सेना के रूप में विकसित हुए, सन्यासियों में अखाड़े हुए जी और जो हमारी वैष्णव वैरागी परंपरा है उसमें छावनियां हुई। ओके। अगर अयोध्या जाएंगे तो वहाँ मणिराम छावनी, छोटी छावनी, बड़ी छावनी। तो ये एक धार्मिक सेना जो
धर्म के लिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है जब जब होए धर्म की हानि यदा यदा ही धर्मस्य, तो ये परमात्मा ने ही हमको कहा है कि भाई धर्म की रक्षा शस्त्र से होती हो या शास्त्र से होती हो, जिस प्रकार से भी होती हो, धर्म की रक्षा करनी है। तो उन महापुरुषों को ये बोध हो गया कि आने वाला समय कहीं ना कहीं जो आसुरी वृत्ति है, जो मानवता की विरोधी हैं, धर्म की विरोधी हैं, वो धर्म पर हावी होंगी, प्रभावी होंगी, अटैक करेंगी। तो उसका सामना करने के लिए, और हमारी तो सनातन परंपरा है कि हमने कोई ऐसा हमारा परमात्मा का स्वरूप नहीं है जिसके हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों ना हो। हमने दोनों की उपासना की है, क्योंकि शास्त्र ये धर्म की व्यवस्था को रखता है, की रक्षा करता है, और शस्त्र ये राष्ट्र और समाज की रक्षा करता है। तो अखाड़ों की रचना उस रूप में हुई, और अखाड़ों में शस्त्र शास्त्र दोनों की शिक्षा होती थी। और इस देश की संस्कृति, इस देश पे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, राम जन्मभूमि को तोड़ा गया, मथुरा को तोड़ा गया, बाबा विश्वनाथ को, ऐसे हजारों की संख्या में। लेकिन उस समय हमारे इस धार्मिक सेना ने, हमारे नागाओं ने जमकर युद्ध किए हैं और लाखों लोग बलिदान भी हुए हैं। तो ये धर्म संस्कृति बची है। तो अखाड़े इस परंपरा से निकले। जो अखाड़ा है, जो अखाड़े हैं आपके यहाँ आते हैं, जैसे जूना अखाड़ा हो गया ना, और नागा अखाड़ा, जो नागाओं का अखाड़ा है, तो ये नागा अखाड़ा आपका जो मिलिटेंट ग्रुप है, नागाज है, मिलिटेंट है। हर अखाड़े में नागा हैं, हर अखाड़े में नागा। और अखाड़े बिल्कुल एक ऐसा जैसे सेना में भिन्न भिन्न रेजिमेंट होते हैं। सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, तो ऐसे ही अलग अलग अखाड़े। फिर उनकी पहचान, उनकी मढ़ियाँ हैं, उनके अंदर का लोकतंत्र है, उनके ध्वज हैं, निशान हैं, देवता हैं, वो सब हैं। तो भारत में इस समय 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े, जिसमें से 7 सन्यासियों के अखाड़े हैं, 2 अखाड़े हमारे जो उदासीन संप्रदाय है उसके हैं। उदासीन क्यों होते हैं लोग? उदासीन जो है, ये उदासीन तो दुख से, उदासीन का अर्थ वो दुख से नहीं है। जी। उदासीन का अर्थ ये है कि जो एक तरह से सुख और दुख दोनों से परे हो गया, मोक्ष की तरफ जा। हाँ, क्योंकि जब श्री राम का वनवास है, तो वनवास में भी ये कहा गया, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम अविना वनवासी। तो उदासी का अर्थ ये कि जो न सुख से प्रभावित हो रहा है, न दुख से प्रभावित हो रहा है, जो दोनों स्थिति में सम है। तो और ये गुरु नानक जी के जो पुत्र थे श्री चंद जी महाराज, ये उन्होंने, उनसे ये उदासीन संप्रदाय चला। एक निर्मलों का अखाड़ा है, और 3 अखाड़े हमारे वैष्णव वैरागियों के हैं। ऐसे 13 अखाड़े हैं, और पूरे के पूरे कुंभ में उन 13 अखाड़ों का ही आकर्षण है, वैभव है। किन्नर अखाड़े का क्या काम है? किन्नर अखाड़ा जो है वो जूना अखाड़े का ही एक पार्ट है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ किन्नरों को उपदेव माना गया है। मनुष्य और देवताओं के बीच में जो यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, तो ये मनुष्य और देवताओं के बीच के हैं, इसलिए मनुष्य से ये श्रेष्ठ हैं। इसलिए इनकी दुआएं, इनका आशीर्वाद हमारा समाज लेता है। तो उसमें भी जिसके अंदर सन्यास का भाव आ गया, तो वो अखाड़ों से जुड़ जाता है। तो किन्नर उनको कहते हैं इसलिए, लेकिन वो जूना अखाड़े का ही एक पार्ट है। एक जो अभी बात की थी आपने, नागा अखाड़ा है ना, तो नागा अखाड़े जो होते हैं महाराज जी, वहाँ पे नागा अखाड़े आपके, मतलब जब वहाँ जाता हूँ देखता हूँ, सब मोस्टली सब नग्न अवस्था में होते हैं, जितने संत होते हैं, है ना। तो जब कुंभ आता है तो ये बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद कहाँ विलुप्त हो जाते हैं सब? देखिए, नागा
जो सन्यास की परंपरा है वो बड़ी गहरी और बड़ी क्लिष्ट परंपरा है। जी और जो हमारे यहाँ नागाओं की तपस्या है जी तो वो उस स्थिति तक को प्राप्त हो जाते हैं जी कि वो सूक्ष्म और स्थूल दोनों में अपने को परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। कुंभ के समय वो स्थूल रूप में आ भी जाते हैं, बाकी वो सूक्ष्म रूप में कहीं भी विचरण करते हैं जी। लेकिन कुंभ के समय वो इस अवस्था तक अपनी साधना के बल पर इस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। और पूरी दुनिया में नागा एक गहन रिसर्च का विषय भी है, उनकी तपस्या भी, उनकी आध्यात्मिकता भी, और साथ ही साथ दुनिया में अगर गूगल पे आप सर्च करोगे कि दुनिया के टॉप 10 लड़ाके कौन हैं, उसमें से एक नागा भी है। अच्छा। दुनिया के जो टॉप 10 योद्धा हैं जिसमें ये रोम के का वर्णन आता है और भी कई देशों के वॉरियर्स का वर्णन आता है, तो उसमें से एक नागा भी है। तो नागा एक गहन रहस्य है जी। और ये एक अलग जगत है जी, अलग जगत है, अलग जगत है। मतलब क्योंकि रोचक विषय यही था कि ये शेष समय कहाँ रहते हैं, क्योंकि लोग वहाँ पे बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। आप लोग तो महात्मा जी, आप लोग तो मतलब कहीं नहीं सत्संग में दिख भी जाते हैं, कहीं आप लोग समागम होता है वहाँ भी दिख जाते हैं, लेकिन ये लोग गायब रहते हैं। देखिए, नागा संन्यास में ही जी जो देह भाव है जी, उस भाव को मिटा दिया जाता है। अच्छा। और केवल ब्रह्म भाव वही जागृत रहता है, वही जागृत होता है। और जिस प्रकार से कहते हैं शिवो भूत्वा शिवम जजेतः, शिव को भजते भजते शिव हो जाओ। जैसे भृंगी जो कीड़ा होता है जी तो वो दूसरे को पकड़ के ले आता है जी, और वो कीड़ा उसका चिंतन करते करते स्वयं जो है उसके रूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही देह भाव से ऊपर उठकर ब्रह्म भाव में, उस चिंतन में, उस साधना में, उस ध्यान में इतने गहरे वो उतर जाते हैं कि उनका देह भाव भी और देह का अस्तित्व भी दोनों मिट जाते हैं। तो ये नागा हमारी परंपरा है। आपने बहुत सी जानकारी दी। अब मैं चाहूंगा आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, जो गृहस्थ आदमी है जो वहां पे जाता है वो किस भाव से जाए, कैसे क्या करे, आप थोड़ा संक्षिप्त बता दें, अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहला तो आग्रह मेरा है जी कि ये सब तीर्थ स्थल हैं जी और तीर्थ स्थल पर तीर्थ के भाव से जाए, जी पर्यटक बनकर ना जाए, जी। तीर्थ यात्री बनकर जाए। अगर वो तीर्थ यात्री बनकर जाएगा तो सारे भाव अपने आप आ जाएंगे और तीर्थों की पवित्रता, मर्यादा, शुचिता वो सब बनी रहेगी। और जो तीर्थ का फल मिलना चाहिए वो फल भी उसको पूरा का पूरा मिल जाएगा। और वो पर्यटन के भाव से अगर जा रहा है तो उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पर्यटन के भाव से जाना, नैनीताल जाए, कुल्लू जाए, मनाली जाए, दुनिया में और भी देश हैं, जाके थाईलैंड में मालिश कराए, कुछ भी कराए, दुनिया ने बना रखे हैं। जी लेकिन पवित्र स्थलों पर पवित्र भाव से ही जाना चाहिए। और प्रयाग ये ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों का राजा है, इसलिए प्रयागराज कहलाता है, इसलिए ये प्रयागराज है। और माघ के महीने में, क्योंकि कुंभ भी माघ में आता है, क्योंकि माघ में ही सूर्य मकर राशि में आते हैं, तो माघ के महीने में संसार के ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ, क्योंकि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवई सब कोई, ब्रह्मांड के सारे तीर्थ और देवता और सिद्ध महायोगी वहाँ रहते हैं। अगर हमने माघ के महीने कुंभ में जाके डुबकी लगा ली, एक बार संगम को प्रणाम किया, तो ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों का फल, समस्त तीर्थों को नमस्कार,
वो हो जाता है। अगर हम चाहें कि संसार के सारे तीर्थ कर लें तो सैकड़ों जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रयाग के कुंभ में सबको प्रणाम करना, एक डुबकी लगाने दे मात्र से ही ब्रह्मांड के सारे तीर्थों का पुण्य उसको मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? जब उसकी भावना होगी। एक गीत बजता रहता है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी। अगर मैं गंगा उसको मानूंगा तो वो मेरे लिए गंगा है। मेरी अगर श्रद्धा भावना आस्था है तो हर कंकर मेरे लिए शंकर है, और श्रद्धा भावना नहीं है तो वो कंकड़ी कंकड़ है। तो तीर्थ पे तीर्थ की भावना से आए। सर धन्यवाद। यतीन्द्रनाथ गिरी जी महाराज जी से भी बात की। धन्यवाद। जय हो जय हो।